महाभारत के महाकाव्य में हम अक्सर अर्जुन की वीरता, द्रौपदी के अपमान और दुर्योधन के अहंकार की बात करते हैं, लेकिन इसी इतिहास की परतों में एक नाम ऐसा भी है जो महलों की चकाचौंध में रहकर भी एकाकी रहा। वह थी भानुमति, काम्बोज की राजकुमारी और हस्तिनापुर की महारानी। भानुमति का जीवन केवल विलासिता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्त्री की व्यथा है जिसने अपने सम्मान का अपहरण होते देखा, अपने बेटे की लाश देखी और अंत में उस पति को खोया जिसे दुनिया ने खलनायक माना, लेकिन जिसके प्रति उनका समर्पण अटूट था। आज हम भानुमति के जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के लिए जानी जाती थी। जब उनका स्वयंवर हुआ तो आर्यावर्त के कोने कोने से राजा और राजकुमार वहां पहुंचे। भानुमति हाथ में वरमाला लिए सभा में चली। उनकी नजरें किसी योग्य और धर्मपरायण वर को खोज रही थी, लेकिन जैसे ही वह दुर्योधन के सामने से गुजरी, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। यह अपमान दुर्योधन की अहंकार की अग्नि में घिया काम कर गया। उसने मर्यादाओं को ताक पर रखकर भरी सभा में भानुमति का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर खींच लिया। कर्ण ने अपनी तलवार की नोक पर बाकी राजाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह विवाह जो प्रेम और सहमति का उत्सव होना चाहिए था, वह एक अपहरण की चीख में बदल गया। हस्तिनापुर की वधू बनकर भानुमति ने जब कदम रखा तो उनके मन में भय और क्रोध का संगम था। हस्तिनापुर के महलों में भानुमति ने धीरे धीरे अपनी नियति को स्वीकार किया। उनके जीवन में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब उनकी मित्रता दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र कर्ण से हुई। यह मित्रता इतिहास की सबसे मर्यादित लेकिन गलत समझी जाने वाली कहानियों में से एक है। एक दोपहर जब कर्ण और भानुमति चौपड़ खेल रहे थे, भानुमति की पीठ दरवाजे की तरफ थी। अचानक दुर्योधन के आने की आहट सुनकर वह सम्मान में खड़ी होने लगी। कर्ण को लगा कि वह खेल हार कर भाग रही है और उन्होंने मजाक में उनका आंचल पकड़ा। इसी छीना झपटी में भानुमति की मोतियों की माला टूटकर फर्श पर बिखर गई। ठीक उसी क्षण दुर्योधन अंदर आया। हवा में सन्नाटा छा गया। कर्ण और भानुमति को लगा कि आज उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन दुर्योधन ने जो कहा वह इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ मोती उठाने हैं या इन्हें धागे में पिरोना भी है। यह घटना भानुमति के जीवन के उस गरिमामय पक्ष को दिखाती है जहां उनके पति ने उन पर अटूट विश्वास किया। भानुमति का सुख उनके दो बच्चों, पुत्र लक्ष्मण कुमार और पुत्री लक्ष्मणा में था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा तो भानुमति का हृदय कांप उठा। एक तरफ उनके पति का साम्राज्य था और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा। युद्ध के 13वें दिन जब उनके युवा पुत्र लक्ष्मण कुमार ने अभिमन्यु के हाथों वीरगति प्राप्त की तो भानुमति का संसार ढह गया। एक माँ के लिए अपने बेटे के कटे हुए सिर को देखना उस सजा के समान था जो उसने कभी नहीं मांगी थी। युद्ध के 18 दिनों में उन्होंने धीरे धीरे अपने भाइयों, अपने ससुर धृतराष्ट्र के औंधेय पुत्रों और अपने पूरे अस्तित्व को खत्म होते देखा। वह महल जो कभी उत्सवों से गूंजता था, अब केवल विधवाओं के विलाप का केंद्र बन चुका था। युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन भीम के हाथों मारा गया तो भानुमति का सौभाग्य पूरी तरह उजड़ गया। उनके पास न पति बचा, न पुत्र और न ही वह साम्राज्य जिसके लिए इतना रक्त बहाया गया था। अक्सर लोग पूछते हैं कि भानुमति ने पांडवों के प्रति क्या महसूस किया होगा। वह द्रौपदी के साथ उसी महल में रहने को मजबूर हुई जहां कभी उनका राज चलता था। कुछ कथाएं कहती हैं कि युद्ध के बाद भानुमति ने गांधारी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो कुछ का मानना है कि उन्होंने अर्जुन से विवाह कर लिया था। हालांकि यह एक विवादास्पद और लोक कथाओं पर आधारित मत है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह एक जीवित लाश की तरह रह गई थी, जिन्होंने सत्ता के लालच में मानवता का सबसे भयावह चेहरा देखा था। भानुमति का चरित्र हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी पुरुष की गलतियों की सजा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। दुर्योधन के अधर्म की कीमत भानुमति ने अपने सिंदूर और अपनी कोख से चुकाई,
वह इतिहास के उस छोर पर खड़ी हैं जहां उन्हें ना तो पूरी तरह सम्मान मिला और ना ही न्याय। भानुमति की कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता, यह केवल पीछे छोड़ जाता है भानुमति जैसी स्त्रियों के आंसू और कभी ना भरने वाले घाव। आज जब हम महाभारत को याद करते हैं तो हमें उस मौन पीड़ा को भी याद रखना चाहिए जो हस्तिनापुर के गलियारों में भानुमति के रूप में भटकती रही।